सवाल उठता है मित्रों, सवाल उठता है कि न मनीष कश्यप दंगाई हैं, न मनीष कश्यप आतंकवादी हैं, न मनीष कश्यप देशद्रोही हैं, फिर उनके ऊपर NSA के तहत कार्रवाई होना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नमस्कार मित्रों, एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि बहुत बड़े जो आप लोगों ने जिनका नाम जाना होगा मनीष कश्यप, जो यूट्यूब दुनिया के बेताज बादशाह भी जिनको कह सकते हैं, और वो एक सोशल मीडिया में बहुत ही जोश भरे थे, उन पर NSA के तहत कार्रवाई हो रही है। अब NSA क्या है? तो NSA राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। तो यह नेशनल सिक्योरिटी एक्ट सरकार को एक बहुत बड़ा पावर देता है। इसको इंदिरा गांधी जी ने 1980 के दशक में देश हित में लाया था, जिसमें अगर आप यह समझते हैं, अगर सरकार यह समझती है कि इस व्यक्ति से देश को जो है असुरक्षा है, सरकार यह समझती है कि इस व्यक्ति से राज्य को असुरक्षा है, उस परिस्थिति में इस एक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो सवाल उठता है मित्रों, सवाल उठता है कि न मनीष कश्यप दंगाई हैं, न मनीष कश्यप आतंकवादी हैं, न मनीष कश्यप देशद्रोही हैं, फिर उनके ऊपर NSA के तहत कार्रवाई होना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो चलिए हम लोग विस्तार से यह जानते हैं कि आखिर NSA के तहत मनीष कश्यप के ऊपर कार्रवाई हो रही है, आखिर इसमें क्या सच्चाई है और क्यों यह कार्रवाई हो रही है। इन तमाम बातों पर हम लोग इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। और इससे पहले हम आप लोगों से निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए हम लोग उस बिंदु पर चर्चा करते हैं। मित्रों, विगत कुछ दिन पहले मनीष कश्यप जी पर यह आरोप लगा कि वे गलत वीडियो बना करके पोस्ट किए हैं, जिससे दो राज्यों के बीच तनातनी की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। उन्होंने लोगों को भड़काने का काम किया, उन्होंने दो राज्य के लोगों को भड़काने का काम किया, यह आरोप मनीष कश्यप जी पर लगा। तो मित्रों, यह बहुत बड़ी बात है और इस आरोप के तहत उन पर FIR हुआ और फिर सरकार यह समझी कि इस आदमी से जो है इस राज्य को असुरक्षा है। तो आखिर यह सरकार क्यों समझती है कि मनीष कश्यप से राज्य को खतरा है। तो मित्रों, किसी भी पत्रकार का एक दायरा होता है। हम लोग यह सोशल मीडिया पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो बना करके और यह बात दर्शाने का प्रयास किया था मनीष कश्यप जी को लमसम 6 महीना पहले, लेकिन एक छोटे यूट्यूबर के बात को कोई विशेष ध्यान नहीं देता है। चूँकि जिनको कामयाबी मिला रहता है, जिनको मुकाम हासिल रहता है, वो नीचे के धरती को नहीं देखना चाहते हैं और नीचे के लोगों को वो पसंद नहीं करते हैं। अगर हम पत्रकारिता करते हैं, अगर हम सरकार के खिलाफ में आवाज़ उठाते हैं, ठीक है, यह स्वतंत्रता है, लेकिन स्वतंत्रता यह नहीं कहती है कि हम दूसरे को गाली दें। अगर हमको बोलने का अधिकार है तो जो सुन रहा है उसे भी बोलने का अधिकार है। हमें बोलने का अधिकार है, हम स्वतंत्र हैं, तो वो आदमी भी जिसे हम बोल रहे हैं वो भी स्वतंत्र रहे, इसका भी ख्याल रखते हुए हमें कोई भी वाणी बोलना चाहिए। तो यह तमाम बात जो है, जब मनीष कश्यप जी इधर लगातार उनका जो बयानबाजी होने लगा था, एक पत्रकार से हटकर एक नेतागिरी वाला सिस्टम में वो शामिल होते चले गए और कहीं ना कहीं से उनसे गलतियां होती चली गई। आज बेशक यह बात कहा जाता है
कि हाई कोर्ट के वकील भी कहे या सुप्रीम कोर्ट के भी वकील कहे कि यह नहीं करना चाहिए सरकार को, लेकिन ऑलरेडी सरकार के पास वह कार्य करने का कुछ ना कुछ वजह है। आप एक दूसरे राज्य में जाते हैं, वहाँ कुछ ऐसा कृत्य करने का प्रयास करते हैं कि कहीं ना कहीं से दो राज्यों के बीच में तनातनी उत्पन्न हो जाए और इससे देश और असुरक्षित हो जाए। वह राज्य अपने आप को मांग करने लगे कि हमें अलग कर दो भाई, वह राज्य अपने आप को कहने लगे कि हमें अलग कर दो, तो इससे देश की सुरक्षा प्रभावित होती है। और इसी के तहत सरकार को पावर मिला है कि देश जिससे असुरक्षित महसूस करे उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। और इस अधिनियम में बगैर जांच पड़ताल किए हुए अगर यह अधिनियम लागू होती है तो उस व्यक्ति को 6 महीना से 12 महीना बगैर सत्यता के उसे सलाखों के पीछे रखा जा सकता है। तो इस तरह से मनीष कश्यप के ऊपर बहुत बड़ी पहाड़ का बोझ आकर गिरा है और एक सोशल मीडिया के जानदार शानदार पत्रकार के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आई हो, यह वास्तव में दुखद है। लेकिन कहीं ना कहीं से हम लोग भी पत्रकारिता अगर करते हैं तो हम लोगों को भी इस बात से सीख जरूर लेना चाहिए कि हमें कैसा बात उठाना चाहिए, कैसे बातों पर हमें फोकस करना चाहिए। हम जो बात कर रहे हैं उससे देश की सुरक्षा अप्रभावित तो नहीं हो रही है। हम आवाज़ उठाएंगे, जनता की आवाज़ उठाएंगे, सरकार के कानों तक पहुंचाएंगे, ये सब चीज़ है। हम पत्रकार हैं, हम ऑनर नहीं हैं, हम जज नहीं हैं। इन तमाम बातों को ध्यान रखते हुए ही हम लोगों को कार्य करना चाहिए। अब कुछ लोग, कुछ पत्रकारिता के लोग कहेंगे कि भाई ये कहाँ से गुरुदेव आ गए कि ये पत्रकारों को ये ऑप्शन दे रहे हैं, ऐसे करो वैसे करो, ये कहाँ से ट्रेनिंग लेकर के आए हैं। तो ये ट्रेनिंग की बात नहीं है मित्रों, यह बात है कि आप जिस एक स्वतंत्रता की बात को अगर ध्यान में रख लेते हैं, भारत की अखंडता की बात को अगर दिमाग में रख लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपको स्वयं समझ में आएगा कि किस तरह से हमें कार्य करना चाहिए। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।